हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस एनालिसिस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं हैप्पीएस्ट माइंड के ऊपर। तो हम लोग इन डिटेल एनालिसिस करेंगे क्योंकि बहुत से लोग जो है आपको यहाँ पे ऊपर के लेवल पे जो है आपको बाई किए हैं और अब यहाँ पे ये गिरावट आ रही है, तो बहुत से लोग जो है वहाँ पे अब ये सोच रहे हैं जो क्या करें, निकल जाए। तो हम लोग सभी चीज़ों को देखेंगे, जो आपको चार्ट पे क्या कुछ हो रहा है, फंडामेंटली क्या कुछ चेंज हुआ है। तो हम लोग सभी चीज़ों को एक एक करके डिस्कशन करेंगे। तो आप लोग जो है वीडियो को ध्यान से देखिएगा, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, जिससे कि आपको भी सभी चीज़ें क्लियर हो जाए। और फिर भी अगर आप लोगों का कोई भी क्वेरी रहता है तो आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में उसको पोस्ट कर सकते हैं। तो चलिए अब जो है आगे बढ़ते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले यहाँ पे अगर आप लोग देख रहे होंगे तो इस चैनल पे कंटिन्यू हम लोग लगातार आपको इंट्राडे के स्टॉक्स भी यहाँ पे जो है हम लोग लेवल्स के साथ, लॉजिक के साथ आपको यहाँ पे आपके सामने रखते हैं, फिल्टर आउट करके रखते हैं। सारा मेहनत हम लोग करते हैं, बस आपको उस लेवल पे जाके ट्रेड को एग्जीक्यूट करना रहता है। स्विंग ट्रेडिंग का भी हम लोग स्टॉक यहाँ पे आपको देते हैं लेवल्स के साथ, लॉजिक के साथ। तो अगर आप लोग चैनल पे पहली बार आए हैं तो आप लोग जो है वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा लीजिएगा, जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए अब जो है हम लोग एनालिसिस को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कुछ चीजें जो मैं फंडामेंटली यहाँ आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ वो है, आपको हैप्पीएस्ट माइंड आपको आईटी की कंपनी है। यहाँ पे देखिए, एक अच्छी बात है, प्रमोटर की होल्डिंग जो है वो आपको लास्ट 5 क्वार्टर से कंटिन्यू आपको सेम है, 53.25 जो है आपको सेम है, यहाँ पे भी कोई भी चेंज नहीं है। एक और अच्छी बात है, यहाँ पे एक भी शेयर जो है आपको प्लेस नहीं है, तो ये भी जो है आपको कहीं ना कहीं एक अच्छा मैनेजमेंट को शो करता है। लेकिन दूसरी बात यहाँ पे अगर देखेंगे तो एफआईआई ने यहाँ पे आपको ऑलमोस्ट यहाँ पे थोड़ा बहुत जो है इस क्वार्टर में, दिसंबर क्वार्टर में अपना होल्डिंग यहाँ पे रिड्यूस किया है, मार्जिनली रिड्यूस किया है। मे बी प्रॉफिट बुकिंग वो लोग ऊपर के लेवल पे करना चाहते होंगे, इसी वजह से जो है आपको यहाँ पे रिड्यूस हुआ है। ये भी एक रीजन हो सकता है, ऊपर के लेवल पे वो लोग प्रॉफिट बुकिंग किए होंगे, इसी वजह से जो है उनका यहाँ पे होल्डिंग घटा है। और डीआईआई का यहाँ पे आपको बहुत ज्यादा होल्डिंग घटा है। तो डीआईआई अगर देखेंगे मार्च 2021 के क्वार्टर में 7.4% था, जो कि आपको दिसंबर क्वार्टर में ओनली 1.72% रह गया। तो ऑलमोस्ट जो है यहाँ से डीआईआई ने मोर देन 80% जो है यहाँ पे एग्जिट कर लिया है। तो ये दो चीजें जो है मुझे थोड़ा सा आपको यहाँ पे लगा जो बताना चाहिए, और आपको भी इसकी जानकारी होनी चाहिए। दूसरी चीज अगर यहाँ पे हम लोग देखेंगे, ईयर ऑन ईयर पे अगर हम लोग देखेंगे तो ईयर ऑन ईयर पे बेसिस पे अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो नो डाउट आपको यहाँ पे कंटिन्यू रेवेन्यू ग्रो हो रहा है। लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे ज्यादा रेवेन्यू का ग्रोथ नहीं है, 182 से 250 पहुंचा है आपको सितंबर 2020 क्वार्टर से सितंबर 2021 क्वार्टर में। 1 ईयर में आपको 70 करोड़ का यहाँ पे नेट सेल्स में आपको यहाँ पे ग्रोथ दिख रहा है। लेकिन अगर वहीं पे हम लोग आपको एक्सपेंडिचर की बात करें तो 143 करोड़ से 197 करोड़ आपका एक्सपेंडिचर भी पहुंचा है। तो कहीं ना कहीं जिस रेशियो में आपको सेल्स बढ़ा है उसी रेशियो में यहाँ पे एक्सपेंडिचर पे भी जो है आपको इफेक्ट पड़ा है। इसी वजह से अगर आप नेट प्रॉफिट देखेंगे तो ऑलमोस्ट आपको ज्यादा डिफरेंस नहीं है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। तो ये भी एक चीज जो है जो आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी चाहिए। अब हम लोग डिस्कशन करते हैं आपको प्योरली टेक्निकल, जो आपको टेक्निकली क्या हो रहा है। तो मोस्ट ऑफ द लोग यहाँ पे आपको जो है इन्वेस्टिंग के पर्पज से इस स्टॉक में आपको बने हुए हैं। तो हम लोग यहाँ पे आपको देख रहे हैं जो क्या हो रहा है। सबसे पहले अगर आप देखेंगे नेकेड आई से भी आपको लगेगा जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल इस वीक में ब्रेक हुआ है। यहाँ पे देखेंगे 1500 समथिंग का हाई लगाने के बाद यहाँ पे डबल टॉप बनाया, उसके बाद स्टॉक में कंटिन्यू रिट्रेसमेंट आपको हो रहा था। इस लेवल पे आपको 1150 के लेवल पे कंटिन्यू इस लेवल पे सपोर्ट ले रहा था। फाइनली इस वीक में आपको यहाँ पे ब्रेकडाउन हो चुका है। अब अगर इमीडिएटली हम लोग नेक्स्ट सपोर्ट की बात करेंगे तो समवेयर अराउंड आपको 950 900 के लेवल पे जो है आपको वीकली चार्ट में सपोर्ट दिख रहा है। आईटी सेक्टर के सभी स्टॉक में एक अच्छा प्रॉफिट बुकिंग दिख रहा है ऊपर के लेवल से। टीसीएस में आप देख लीजिए 4000 के लेवल से 3600 के लेवल पे भी आ चुका है। टेक महिंद्रा 1800 के लेवल से 1400 के लेवल पे आ चुका है। इन्फोसिस, विप्रो, एचसीएल टेक, सभी लेवल, सभी आपको आईटी कंपनी में एक अच्छा ब्रेकडाउन दिख रहा है, एक अच्छा प्रॉफिट बुकिंग ऊपर के लेवल से दिख रहा है। और उसमें हैप्पीएस्ट माइंड भी है वन ऑफ द स्टॉक, जिसमें कि आपको एक अच्छा ब्रेकडाउन यहाँ चार्ट पे, वीकली चार्ट पे यहाँ पे क्लियरली हम लोगों को दिख रहा है, जो आपको यहाँ पे एक ब्रेकडाउन इंपॉर्टेंट लेवल हुआ है।
तो अब नेक्स्ट लेवल जो है आपको सपोर्ट लेवल वो 950 टू 900 का लेवल है, जहां तक कि ये स्टॉक आपको रिट्रेस बैक हो सकता है। अगर सेम चार्ट को हम लोग यहाँ पे आपको डेली बेसिस पे देखेंगे तो डेली बेसिस पे भी आपको क्लियरली यहाँ पे दिखेगा जो एक अच्छा ब्रेकडाउन यहाँ पे हुआ है। आज आपको नीचे के लेवल से थोड़ा सा वीक दिख रहा होगा वीकली चार्ट में, बट वो एक जो है ब्रेकडाउन के बाद पुल बैक है। क्लोजिंग आपको उस लेवल के नीचे ही हुआ है, 1150 के लेवल के नीचे ही क्लोजिंग हुआ है। तो इस स्टॉक के लिए जो है एक आपको निगेटिव क्लोजिंग यहाँ पे है। अब अगर हम लोग मंथली चार्ट में यहाँ पे बात करेंगे तो मंथली चार्ट में आपको पिक्चर और भी क्लियर हो जाएगा। ऑलमोस्ट आपको जनवरी मंथ यहाँ पे एंड हो चुका है, एक ट्रेडिंग सेशन और आपको यहाँ पे नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन जनवरी मंथ का बाकी है। यहाँ पे मंथली चार्ट में अगर आप देखेंगे तो इस लेवल से अगर हम लोग एग्जैक्ट लेवल की बात करें तो समवेयर अराउंड आपको 380 के लेवल से वन वे रैली हुआ है आपको 1565 तक। तो ये वन कंटिन्यूअसली रैली हुआ है, आपको मोर देन 500% का रिटर्न यहाँ पे स्टॉक ने बना के दिया। और अब यहाँ पे रिट्रेसमेंट आना जो है आपको है, और सेम चीज आपको यहाँ पे मंथली चार्ट में दिख रहा है। क्योंकि एक चीज आप समझिए, कभी भी स्टॉक अगर ऊपर जाता है तो फिर वो रिट्रेस बैक भी करता है। यहाँ पे अगर आप मंथली चार्ट को देखेंगे, मंथली चार्ट यहाँ पे क्लियरली बियरिश साइन आपको शो कर रहा है। इस लेवल पे आपको ब्रेकडाउन हो चुका है 1150 के नीचे। मंथली चार्ट इस चीज को शो कर रहा है, वीकली चार्ट भी इस चीज को कंफर्म कर रहा है और डेली चार्ट भी इस चीज को कंफर्म कर रहा है। इसका मतलब सभी के सभी टाइम फ्रेम जो है आपको बियरिश सेंटिमेंट इस स्टॉक में शो कर रहे हैं। तो अब जो है आपका क्या स्ट्रेटजी होना चाहिए? सबसे सिंपल बात है, अगर आप लोगों ने यहाँ पे नीचे के लेवल पे बाई किया या समझ, और आप अगर आप 750 700 इन सभी लेवल पे भी बाई किए हैं तो आपको यहाँ पे पैनिक होने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। ये एक नॉर्मल आपको प्रॉफिट बुकिंग है। एक आपको यहाँ पे रिट्रेसमेंट दिखेगा इस स्टॉक में, वो दिखना था और वो ही आ रहा है। इससे पहले अगर याद होगा तो माइंड ट्री के केस में जब वो 5000 पे आपको ट्रेड कर रहा था, उस टाइम में मैंने आप लोगों को वार्न किया था जो इतने हाई लेवल पे आप लोग स्टॉक नहीं लीजिए, क्योंकि मंथली चार्ट में यहाँ पे एक भी रिट्रेसमेंट नहीं आया है। आज वही माइंड ट्री आपको 3500 3600 के लेवल पे मिल रहा है। अभी भी उसमें भी हम लोग आगे डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जो आपको वहां पे भी कैसे करना है। सेम चीज यहाँ पे भी क्लियरली आपको दिख रहा है, जो यहाँ पे भी रिट्रेसमेंट आ रहा है और रिट्रेसमेंट आना भी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जो है 400 380 के लेवल से जो है आपको 1560 का लेवल कंटिन्यू स्टॉक गया। कहीं भी मंथली चार्ट में आपको यहाँ पे एक भी रिट्रेसमेंट नहीं था और वो रिट्रेसमेंट यहाँ पे आ रहा है। रिट्रेसमेंट कहाँ तक होगा ये हम लोगों को अभी नहीं पता है। जो एक इंपॉर्टेंट लेवल हम लोगों ने देखा है आपको वीकली चार्ट में 900 950 का लेवल या फिर 1000 के लेवल, इन सभी लेवल पे कहीं पे सपोर्ट लेना चाहिए, क्योंकि 1000 का लेवल एक साइकोलॉजिकल लेवल भी है, एक राउंड नंबर लेवल भी है। साथ ही साथ वीकली चार्ट में वहां पे कुछ सपोर्ट दिख रहा है। अब सबसे परेशानी उन लोगों को है जो लोग यहाँ पे 1400 1500 1600 के लेवल पे इंटर किए हैं। तो एक चीज मैं क्लियरली बता दूं, आपने बहुत ऊपर एंट्री लिया है। यहाँ पे अगर आपने एंट्री लिया है तो अब आपको वेट करना पड़ सकता है यहाँ पे कुछ टाइम के लिए। एग्जिट मत कीजिए, पैनिक में सेल मत कीजिए, लेकिन यहाँ पे आपको वेट करना पड़ सकता है। टाइम लगेगा, आपका पैसा ऊपर होगा, स्टॉक में आप प्रॉफिट भी जाएंगे, लेकिन आपको यहाँ पे टाइम लगेगा, क्योंकि यहाँ पे जो है क्लियरली मंथली चार्ट बोल रहा है मैं नीचे जाने के लिए तैयार हूं और मैं नीचे जाऊंगा। अब कितना नीचे जाएगा ये किसी को नहीं पता, ये मार्केट को पता है जो आपको वो कितना नीचे स्टॉक को लेके जाएगा। उस चीजें पे हम लोग डिस्कशन नहीं कर रहे, हम लोग बस अभी ये देख रहे हैं जो यहाँ पे आपको क्लियरली एक बियरिश साइन दिख रहा है और वो मैं आपको क्लियरली चार्ट से दिखा रहा हूँ जो यहाँ पे आपको ब्रेकडाउन हो चुका है। अब जो लोग फ्रेश पोजीशन बनाना चाहते हैं अभी वो लोग फ्रेश पोजीशन नहीं बनाएंगे, आप पहले वेट कीजिए कितना नीचे रिट्रेस बैक होता है, उसके बाद ही आप लोग जो है यहाँ पे 900 1000 का लेवल जो है एक अच्छा लेवल होगा। वहां तक जो है स्टॉक 50% के आसपास जो है आपको रिट्रेस बैक कर जाएगा, तो वहां पे एक बार के लिए आप थोड़ा बहुत पोजीशन बनाने के लिए देख सकते हैं। अगर कुछ भी ऐसा सिनेरियो बनेगा तो मैं आपको जरूर फिर से वीडियो बना के अपडेट कर दूंगा। तो आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिए, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये सभी चीजें क्लियर हो गई होंगी। एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूं,
जो लोग भी नीचे के लेवल पे बने हुए हैं, आप लोग कंटिन्यू स्टॉक को होल्ड कीजिए, आपको यहाँ पे कोई भी घबराने की जरूरत नहीं है। फ्रेश पोजीशन बनाने के लिए जो लोग भी चाह रहे हैं वो लोग वेट करेंगे, आपको 900,000 का लेवल यहाँ तक स्टॉक एक बार के लिए रिट्रेस बैक हो सकता है। ये एक अच्छा लेवल होगा जहाँ पे कि आप पोजीशन बना सकते हैं। जो लोग ऊपर के लेवल से लिए हैं उन लोगों को वेट करना चाहिए, क्योंकि ये नॉर्मल रिट्रेसमेंट है और ये रिट्रेसमेंट होगा, आपको वेट करना है। अगर यहाँ पे 900,000 के लेवल पे आप फिर से थोड़ा बहुत पोजीशन साइज ऐड करना चाहते हैं तो आप उस लेवल पे कर सकते हैं, अभी करंट लेवल पे मत कीजिए। तो आई होप आप लोगों को सभी चीजें क्लियर हो गई होंगी। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो, एनालिसिस अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। धन्यवाद।